हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्ट्रीम बाय सीमा। और आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडीज़। तो गोल्जी बॉडीज़ हमारे सेल जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। हमारी सेल्स जो सेल ऑर्गेनली होती हैं उसमें से एक गोल्जी अपरेटस भी सेल ऑर्गेनली है। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसको नाम दिया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी, उसको गोल्जी बॉडीज़ भी नाम दिया जाता है और उसको डिक्टोसोम्स भी बोला जाता है प्लांट्स के अंदर। डिक्टोसोम्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। तो अगर गोल्जी अपरेटस बोले, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोले, गोल्जी बॉडीज़ बोले तो एक ही बात होती है, सेम बात होती है। अब जो गोल्जी अपरेटस है वो हमारी मेनली पाई जाती है यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है जिनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, अच्छा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, वो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती और अबंडेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के पास सेल ऑर्गेनली होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं उसके साइटोप्लाज्म में। और गोल्जी अपरेटस को बोला जाता है पोस्ट ऑफिस, बॉडी का पोस्ट ऑफिस, सेल ऑर्गेनली का पोस्ट ऑफिस। ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में कोई भी डाक आती है उसको पैक किया जाता है, पैक करके उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो काम करती हैं पैकिंग का। किससे पैकिंग का? कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? उस पे होते हैं दो सरफेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं राइबोसोम्स। अब वो राइबोसोम्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस का स्पेस होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, उससे अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वहाँ से आता है प्रोटीन। वहाँ से प्रोटीन की होती है सिंथेसिस और ये राइबोसोम्स क्या कराते हैं? राइबोसोम कराते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस और राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करा के उसको भेज देते हैं आगे गोल्जी बॉडीज़ के पास। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडीज़ क्या करती है? उस प्रोटीन को, जो मॉडिफाइड प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पैक करके आगे डेस्टिनेशन पॉइंट तक भेज देती है। ये काम होता है गोल्जी बॉडीज़ का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, गोल्जी अपरेटस का। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर फ्लैटेंड होता है, सेक्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। यानी कि डिफरेंस दोनों में, डिफरेंस कैसा दोनों में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी बॉडीज़ में। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राउंड कलर की शेप है। जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उसमें जो ल्यूमन है एक दूसरे से अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर जैसे ही हम बात करते हैं ब्लू वाले स्ट्रक्चर की, जो कि हमारा है गोल्जी बॉडीज़ हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इससे बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और जो ल्यूमन्स हैं, यहाँ पे ल्यूमन्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कनेक्टेड नहीं हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होती हैं। और यहाँ पे ना ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है, कहीं कहीं पे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मिड में ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, पर कॉर्नर पे क्या है? कॉर्नर पे ब्लोब्स है, यानी कि उभरा हुआ, कुछ उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्लोब्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं सिस एंड और ट्रांस एंड। गोल्जी बॉडीज के पास दो तरीके के एंड होते हैं, एक एंड होता है सिस एंड, एक होता है ट्रांस एंड। अगर सिस एंड की बात करें तो सिस एंड जहाँ पे जिस तरफ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके फेस की तरफ जो भी एंड होता है वो होता है सिस एंड। वहीं पे ट्रांस एंड कौन सा होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो एंड होता है वो होता है हमारा ट्रांस एंड। अब गोल्जी बॉडीज के स्ट्रक्चर में एक चीज और, यहाँ पे भी क्या है? कुछ वेसिकल्स हैं, ऐसे ही वेसिकल्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि वेसिकल्स अंदर की तरफ एम्बेडेड होती हुई नजर आ रही है, अंदर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ गोल्जी अपरेटस से दूर जाती हुई हमें दिख रही है। एक तरफ हमें एंट्री करती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ हमें दूर दिखाई दे रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का, ये होती हैं वेसिकल्स। और ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं उसको बोलते हैं सिस्टने।
अब हम बात करते हैं डिक्टोजोम्स की कि डिक्टोजोम्स क्या होते हैं। जैसे अगर एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, तो दोनों में बिग डिफरेंस होता है, दोनों बिल्कुल अलग होती हैं। प्लांट्स के पास प्लांट की सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनती है। अब एनिमल्स के पास तो सेल वॉल नहीं होती। तो इसी तरीके से बहुत से मेजर डिफरेंस होते हैं प्लांट की सेल में और एनिमल की सेल में। तो वहीं पे अगर मैं एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में इस टाइप का स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडीज, पास पास जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ब्लोब्स होते हैं, वो पास पास दिखते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। अगर डिक्टोजोम्स की बात की जाए तो डिक्टोजोम्स में ये बिल्कुल एक साथ नहीं होते, कहीं कहीं पड़े मिलते हैं हमें पूरी सेल के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से सेपरेट होके वो बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको बोला जाता है डिक्टोजोम्स। अब इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि जो गोल्जी बॉडीज होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो गोल्जी बॉडीज का मेन फंक्शन होता है प्रोडक्ट जो आता है उसके पास, उसकी पैकेजिंग कराना, मॉडिफाई कराना और उसको आगे की तरफ साइट की तरफ उसको उसकी जो डेस्टिनेशन साइट है उसकी तरफ भेज देना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है प्रोटीन। प्रोटीन प्रोडक्ट कैसे है? क्योंकि प्रोटीन आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है और उसको गोल्जी बॉडीज के पास जाना है। तो इनके फंक्शन की बात करें तो मॉडिफाई प्रोटीन, प्रोटीन को के मॉडिफिकेशन में हेल्प कराती है। कौन से में? जो कि लिपिड कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है बाय एड ओलिगोसेक्राइड। अब ये होते क्या है ओलिगोसेक्राइड? तो देखो यहाँ पे ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और ये है इसका रफ सरफेस जहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स। अब यहाँ से आया है प्रोटीन, ये रेड वाला पार्ट है प्रोटीन और इसके साथ अटैच हुआ है कोई प्रोटीन का ही पार्ट जिसका नाम है अमीनो एसिड। अब जो अमीनो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नाइट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजीनस सब्सटेंस ही होते हैं। तो अब जो नाइट्रोजीनस है वो क्या, उसकी जो एक फॉर्म है वो क्या होगी? प्रोटीन के साथ अटैच होगी, जिसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एड ओलिगोसेक्राइड, जिसको बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोजिलेशन। एन लिंक यानी कि यहाँ पे कोई नाइट्रोजीनस मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। अब होने के बाद क्या हुआ? वेसिकल्स की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आया है, क्योंकि इसको जाना है गोल्जी बॉडीज के पास, वहां पे होगा इसका मॉडिफिकेशन। तो अब इस वेसिकल को ये नहीं पता है कि इसको जाना कहाँ पे, इसको डायरेक्शन नहीं पता कोई भी। तो इसकी सिंथेसिस के लिए एक प्रोटीन आता है, इसको डायरेक्शन देने के लिए एक प्रोटीन आता है। उस प्रोटीन का नाम होता है कॉप2 प्रोटीन्स। यानी कि कॉप2 प्रोटीन्स क्या करता है? आके इस वेसिकल्स के ऊपर बाइंड हो जाता है, ऐसे इस तरीके से बाइंड हो जाता है वेसिकल्स के पास आके, जो कि इसको क्या करता है? एक पाथ प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने के लिए, यानी कि गोल्जी अपरेटस के पास जाने के लिए। तो जैसे ही ये आते हैं गोल्जी अपरेटस के पास चले जाते हैं, गोल्जी अपरेटस में क्या होता है? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। वहीं पे उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है और लाइजोसोम्स। अब लाइजोसोम्स का भी इंपॉर्टेंट काम आता है। वहीं पे गोल्जी बॉडीज क्या करती है? लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। लाइजोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी की ऑर्गेनली होती है जिसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या काम करती है? जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम बीमार होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, उसी तरीके से जो हमारी सेल्स होती हैं बॉडी की वो भी क्या हो जाती है? वो भी डिजीज्ड हो जाती है, उनमें भी बीमारियां आ जाती हैं, वो भी ओल्ड सेल्स हो जाती हैं, किसी तरीके का उनमें भी डैमेज आ सकता है। तो फ्रेंड्स वो क्या करती है लाइजोसोम्स, जो भी बीमार वाली सेल हैं, क्योंकि वो डिवीजन होकर क्या करेंगी? दूसरी वाली डिजीज सेल्स बनाएंगी। तो उससे अच्छा वो उनको क्या कर लेती है? उनको इंगल्फ कर लेती है, उनको खा लेती है अपने, उनके पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें कर लेती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो गोल्जी अपरेटस का एक मेन फंक्शन ये भी है कि ये लाइजोसोम्स को बनाती है, जो कि हमारी बॉडी की जो बेकार ऑर्गेनली बेकार सेल्स होती हैं उनको क्या कर देती है? बूढ़ी सेल्स होती है उनको खा जाती हैं। तो अब यहाँ पे इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? स्ट्रक्चर चेंज। किसका स्ट्रक्चर चेंज? तो फ्रेंड्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो जाती है, पर उसको मॉडिफिकेशन कौन कराता है? लाइजोसोम्स कराते हैं। अब लाइजोसोम्स का दूसरा फंक्शन है ट्रिमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आके अटैच हुआ था उस कार्बोहाइड्रेट को कुछ पार्ट, उस कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट रिमूव करना होता है, जो कि कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती हैं। उसके अलावा गोल्जी बॉडीज का काम होता है पैकेजिंग का और साइट, जहाँ भी जो साइट होती है वहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसफ़र करने का।
अब ये जो प्रोटीन है ये आया कहाँ से है, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो वॉल होती है वहाँ पे होती पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वहाँ से न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए। डीएनए फॉर्मेशन करता है प्रोटीन की, प्रोटीन करता है मैसेंजर आरएनए की, जिसके थ्रू क्या करता है प्रोटीन ट्रेवल करता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के अंदर, जहाँ पे प्रेजेंट होता है रफ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन की सिंथेसिस वहाँ पे करा देते हैं और वेसिकल्स की फॉर्म में भेज देते हैं गोल्जी बॉडीज के पास। तो इसलिए बोला जाता है कि गोल्जी बॉडीज एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है। आई चीज़ें उसने पैक किया, पैक करके उसने आगे भेज दिया। तो जैसे पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी आती है, उसको पैक करके डेस्टिनेशन पे दे दिया जाता है, सेम काम करती है हमारी गोल्जी ऑपरेटर्स। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक गोल्जी ऑपरेटर।